नमस्ते। आज बात करेंगे कि हमारा जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसे एग्जीक्यूट करने में साइकोलॉजिकल क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब दिमाग खराब हो जाता है जब हम लॉस बुक करते हैं और जब हम 25-30 स्टॉक से कट करके 3-4-5 स्टॉक लाते हैं, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस टाइम साइकोलॉजिकली क्या-क्या दिक्कतें आती हैं उस बारे में बात करेंगे। और एग्जीक्यूट करने में क्या-क्या चीज़ें रह जाती हैं जो एग्जीक्यूट करनी थी, बट यार मन तैयार नहीं होता है लॉस को बुक करने के लिए और ऐसा लगता है कि शायद प्राइस आ जाए, काश आ जाए, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो उसी बारे में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, तो आप उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए समझिएगा। तो बेसिकली मेरे पोर्टफोलियो में भी करंटली 9 स्टॉक्स थे। करंटली तो नहीं, आज एग्जीक्यूट हो गया है, उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो 9 स्टॉक्स थे, तो उन्हें कट करके हम 3 to 4 स्टॉक्स पे लाने वाले थे। तो हम एयू बैंक को बेच रहे थे, इसमें एप्टस हाउसिंग फाइनेंस को बेच रहे थे, और ज्योति रेजिन्स को बेच रहे थे, और हैप्पीएस्ट माइंड को बेच रहे थे, जिसमें से तीनों मेरे प्रॉफिट में थे। हैप्पीएस्ट माइंड मेरा लॉस में था 7 से 8%। तो जो प्रॉफिट में थे उनको बेचने में साइकोलॉजिकली काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्च के बाद वो लिए थे। बट बसंत सर ने जो एग्जीक्यूशन में बात बोली थी कि अगर ईपीएस ग्रोथ नहीं आएगा तो शेयर चलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पी एक्सपेंशन एक लेवल तक होता है, उसके बाद होना उसको मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको सेल कर रहे थे और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और एग्रेसिव कर रहे थे, जिसमें गला ज़्यादा ही सूख रहा है आज जिसमें थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा था तो यार हज़ारों रुपए का लॉस जब देखते हैं कि यार ऐसा लगता है कि सूटा जी थोड़ी कृपा हम पे भी कर दो हैप्पीएस्ट माइंड पे। तो 2-4 दिन में अगर रेट आ जाता है, कुछ परसेंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो भाई हज़ारों रुपए बचे आएंगे। मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई ये इतने हज़ारों रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा और ये एक क्लिक पे गायब होने वाला है। बट इसकी जगह जब मैं दूसरा शेयर ले रहा था, मैं पॉलीकैप लेने वाला था इसको सेल करके। तो अगर मैं पॉलीकैप को लेने वाला था और पॉलीकैप आज 1.5% 2% बढ़ गया, मेरी पुरानी परचेज है 3300-3400 रुपए की, तो अब अगर मैं उसे लेता हूँ तो 4600 से 4700-4800 रुपये रेट आ गया है। तो 1.5% करके 2-3-4 दिन में अगर यहाँ 5% आ गया तो यहाँ देने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बट वहाँ पर हम लॉस में बेचने में प्रॉब्लम करते हैं। बट अगर हम मैथमेटिक्स से चलें तो अगर हम लॉस को बुक करते हैं तो वहाँ हमें टैक्स में फ़ायदा होगा, कैपिटल गेन टैक्स में 10%। मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो हम बनाएंगे, क्योंकि हम लॉस से माइनस होके उसके बाद टैक्स लगता है। तो अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड को लॉस में बेचते हैं तो दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट को बुक करूंगा तो मेरे को टैक्सेशन में रिबेट मिलेगी। जो मैंने लॉस किया है उसको काटने के बाद ही मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। बट एक और चीज़ देखने की ये है, अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड को लॉस में बेच देता और पॉलीकैप को आज खरीद लेता और हफ्ते भर बाद अगर पॉलीकैप 3-4-5% रैली कर जाता है, जो कि कर ही रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से, तो वो 5% खरीदने में हमें वो महंगा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि भाई नुकसान हो गया, ऐसा लगता है नहीं यार वैल्यू है ले लो। बट जब भी बात आती है लॉस बुक करने की तो मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, मेरे भी हाथ कांपते हैं यार कि हज़ारों रुपए का लॉस मैं ऐसे बुक कर दूंगा। ये हज़ारों रुपए कमाने में भाई मेहनत तो लगती है हमारी भी, इतना सारा रिस्क लेके पास में पैसा बनाया है। तो उस वजह से मेरे को भी थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। अब मेरे 3 से 4 शेयर मैंने सेल कर दिए, बट ये वाला शेयर मेरा रह गया। तो ये प्रॉब्लम थी, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, तो उसी बारे में मैं बात करने वाला था। एग्रेसिव बनाने के बाद बनाने से पहले भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं 3-4 शेयर्स पे पूरा अपना लाखों रुपए लगा रहा हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो गया और मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया 50%, तो मैं क्या करूँगा। तो वो एक जो डर होता है वो डिसीजन नहीं लेने देता। तो मैंने जो चीज़ बोली थी कि 50% घट सकता है और 10-20-30 गुना भी बन सकता है, तो जब तक आप 50% घटवाने के लिए रेडी नहीं हो, जब तक 10-20-30 गुना बनाना पॉसिबल नहीं है। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप में इतना ग्रोथ नहीं है जितना स्मॉल कैप में है, बट वहाँ पर रिस्क भी उतना ज़्यादा है। तो अगर आप लेट्स से आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो अगर आप 5 लाख का लॉस लेने को तैयार नहीं हो तो आप 20-30-40-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए उस 10 लाख रुपए से नहीं बना पाओगे इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली आप रिटायरमेंट तक बना लोगे, बट रिटायरमेंट के टाइम पे करोगे क्या, मतलब करोड़ रुपए ही हो पाएगा। तो कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल काफ़ी बेसिक होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ जो फायर इन द बेली बोलते हैं ना, मेरे टाइप के लोग जो मतलब
या तो भाई आधा कर दो, या फिर चाहिए तो बड़ा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, उस टाइप के जो लोग होते हैं, वो साइकोलॉजी से अगर सोचें तो 50% का जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो वो मसाला तैयार नहीं होगा, जहाँ पर 10 20 30 गुना हो सकता है। तो मेरा पोर्टफोलियो भी करोड़ क्रॉस नहीं किया है, तो उसके लिए मेरे को अमाउंट का रिस्क लेना पड़ेगा। तो आई टेक दैट कॉल, और उसके बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो को 3 से 4 तो नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास 6 स्टॉक्स हैं अभी, जिसमें कि हैप्पीएस्ट माइंड भी पड़ा हुआ है। बट मैंने डिसाइड किया विद इन अ वीक हम उसको सेल करेंगे, रेट आए या नहीं आए, क्योंकि हम उसको बेच के पॉलीकैब लेने वाले हैं। उसका रेट आए या नहीं आए, पॉलीकैब का रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, और पी ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंड अगर होता है हेवल्स से कंपेयर करके तो वो एक फेयर एक्सपेंशन होगा। तो मैं इस लॉस को बुक कर लूंगा। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया, आपने वीडियो देखा और आपने समझ लिया कि चलो यार ये काम होना चाहिए, बट जब आप एग्जीक्यूट करोगे उस टाइम पे क्या होता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज मैं 3 शेयर बेचे, एप्टस, एयू बैंक और ज्योति रेजेंस, तीनों शेयर लॉस में, मतलब ओवरऑल लॉस नहीं था, ओवरऑल प्रॉफिट था। तीनों शेयर क्रैश्ड थे, 1.5 2 3% और जो शेयर्स मुझे खरीदने थे वो 2 3 5% रैली किए हुए थे। मैंने कहा भाई मतलब प्लान्ड है क्या मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए कि ऐसी मारो इसकी, इस टाइप से। बट दैट्स हाउ शेयर वर्क्स। जो आप बेचने जाओगे वो घट जाएगा, जो आप खरीदने जाओगे वो बढ़ जाएगा। बट इसके साथ ही मेरे को एक और बात याद आई, बसंत सर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बोला था कि हम एनएसई और बीएसई के शेयर्स में वो वाले शेयर्स खरीदते थे जहां पर हमें 1% क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज लगता था, और जहां पर 2% ब्रोकरेज लगता था हम उन शेयर्स को नहीं खरीदते थे। हम बोलते थे कि यार 2% ब्रोकरेज कौन देगा, डबल ब्रोकरेज लग रहा है, इस वाले स्टॉक एक्सचेंज से लो जहां पर 1% ब्रोकरेज है। बट जो 2% ब्रोकरेज वाला मार्केट था, एनएसई बीएसई में से कोई एक था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उसमें से इन्फोसिस बना। तो वो 1% ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में उनके हाथ से इन्फोसिस निकला, और हिंदुजा सीमेंट था, पता नहीं क्या था, ऐसा करके उनके पास कोई कंपनी आई जो कि वो बाद में उन्होंने तो पैसा बना लिया बीच में कहीं हाई पे बेच के, बट अल्टीमेटली वो कंपनी बंद हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखता कि भाई ये तीनों आज घटे हुए हैं और जो मैं लेने वाला हूँ वो तीनों ऐसे रैली कर रहे हैं, फटे जा रहे हैं भाई, 2.5%, 4.5%, 5%, 4.5-5%, उसका बोल रहा हूँ, वो था के सॉल्स को हम ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे शेयर्स में बहुत रिस्क है, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ आपको कि हम क्या कर रहे हैं। बट आप इसको एज इट इज़ कॉपी मत करना, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत आई मैं बेच दूंगा शेयर, और हो सकता है आपको मैं वीडियो पर ना बता पाऊँ। तो उस चीज़ को आप अपने एनालिसिस से देखो, आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझो। मैं शेयर्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि भाई किस बारे में बात हो रही है, कैसे, क्योंकि अगर हवा में बात करूंगा कि यार ऐसे अगर एक कंपनी होती तो उसमें क्या मज़ा नहीं आएगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे मुझसे। आज का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था, मैं अभी घर आया तो वापस से रिकॉर्ड कर रहा था। तो कहाँ पर थे, बाहर की बात में भूल गया। हाँ, तो उसमें क्या किया मैंने, इस चीज़ को वापस से उनका एक जो इंटरव्यू था मैं उसमें गया, मैंने उसको वापस से सुना, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे को ये 1-8% की मिस्टेक नहीं करनी। लेट्स से 10 लाख रुपये मैंने पर्टिकुलर कोई शेयर लिया है, अब उसमें अगर 10,000 रुपये मुझे लॉस दिख रहा है तो मेंटली प्रिपेयर होने में कि यार 10,000 रुपये यार एक सेकंड में लॉस है, अगर कल 2% बढ़ गया तो 10-20 हज़ार रुपये मेरे को तो फ़ायदा मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा। बट इस चक्कर में क्या होता है, शेयर आपके हाथ से निकल जाता है, वो 10 लाख रुपए के साल 2 साल 3 साल में 20 लाख हो जाएंगे, 30 लाख हो जाएंगे प्रोबेबली। उस टाइम पे जब आपको दिखेगा ना कि यार 10,000 रुपये के लिए छोड़ दिया है, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, तो भाई 2-4-5% के ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन की वजह से खराब कंपनी को कभी रखना नहीं, और बढ़िया कंपनी को कभी बेचना नहीं, या फिर खरीदने में रुकना नहीं कि यार आज 5% बढ़ गया आज क्यों खरीदूं, जिस दिन घटेगा ना उस दिन खरीदूंगा। ऑब्वियसली अगर पी ओवर वैल्यूड हो गया तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, बचना चाहिए। बट अगर ये फ्लक्चुएशन 2-4-5% है कि यार मैंने तो 120 में लिया था, 150 रुपये का, मतलब ये 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, मैं क्यों लूँ इसे, अब यार मैं तो सस्ता ही लूंगा, ऐसे करके मन करता है कि यार 10,000 रुपये मैं क्यों दूँ एक्स्ट्रा फ्री फंड के बैठे बैठा है। बट आपको उस टाइम पर सोचना है कि आप शेयर्स को रुपयों से मत देखो, आप शेयर्स को देखो परसेंट से, कि भाई कितने परसेंट का उसमें डिफरेंस है, और इसको लेने के बाद साल 2 साल 3 साल में कितना परसेंट ये रिटर्न दे सकता है। जब वो रिटर्न देगा उस टाइम पर आपका ये जो परसेंट है ना बिल्कुल नहीं दिखेगा।
तो उसी चीज़ से डील करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो आपके साथ होता है वही मेरे साथ भी होता है। एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा डर लगता है और वो उस डर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसों की बात है। 10-20-50 हज़ार का मेरे को डिफरेंस दिख रहा था, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों दिया जाए, कल देखें क्या, परसों देखें क्या, जिस दिन मेरा शेयर बढ़े उस दिन बेचूं क्या। बट अल्टीमेटली वैसे काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने जो जो फ्लक्चुएशन था मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे को जो काम करना था मैंने वो कर दिया। मेरे को 3-4 शेयर्स निकालने थे। हैप्पीएस्ट माइंड के लिए मैंने हफ्ते भर का टाइम लिया है अपना खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए टू एग्जीक्यूट दैट। मैं कर ही दूंगा, 1-2 दिन में मैं कर दूंगा उसको। और एक और बात, केसोल्स के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैं उस टाइम पे मैं खरीदने की सोच रहा था, खरीदा नहीं था। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये अंडर सुपरविजन है स्टॉक। अंडर सुपरविजन का मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर्स हैं और जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स, प्रमोटर्स हो गए और रिटेल जो इन्वेस्टर होता है उसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये अंडर सुपरविजन चल रहा है। सुपरविजन में क्या होता है, इन सारे शेयर होल्डर्स का शेयर्स लॉक हो जाते हैं। मतलब कि अभी 2-3 महीने में 2-3-4 गुना, अगर 2.5 गुना 3 गुना हो गया है शेयर, 400-450 रुपये से 1380 रुपये का हो गया अभी आज। तो ये एकदम से जब बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि भाई ऑपरेटेड तो नहीं है, क्योंकि कंपनी छोटी से इतना बड़ी हुई है। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटेड हो भी तो ऑपरेटर्स क्या है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर आप सालों के लिए ले रहे हो। अगर आप महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, दिनों के लिए शेयर ले रहे हो तो वो देखने वाली बात है। पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखना। ये एक रिस्क फैक्टर भी है जिसको मैं कंसीडर नहीं करता, बट बताना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था। तो उसमें ये चीज़ है कि वो अंडर सुपरविज़न है, तो प्रमोटर्स और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक को सेल और ऐड करेंगे, तो वो अंडर सुपरविज़न है। प्रमोटर्स तो सेल नहीं कर सकते, उनका स्टेक लॉक हो गया है बाय द रेगुलेशंस। तो ये बात है। इसके साथ ही 2-3-4 शेयर्स का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। हर एक के बस की बात नहीं है इतनी वॉलेटिलिटी को झेलना, पैसा आधा करवा लेना, क्योंकि हो सकता है कि साल भर के बाद मेरा पूरा कैपिटल आधा हो जाए। बट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि वो आधा होने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि पैसा कमाना है तो बड़ा कमाना है। ये 2-4-5%, 10-20% रिटर्न से पैसा बनेगा नहीं, तो पैसा रिस्क लेके ही बनेगा। अल्टीमेटली बात यही है। और इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप पास्ट वीडियो देखो, उस वीडियो का ही ये पार्ट आप समझो इसको, क्योंकि उसी में मैंने सारी बातें बताई थी कि मैं क्या किस तरह से डिज़ाइन करने वाला हूँ। पॉलीकैब के बारे में उसमें कवर नहीं कर पाया था, तो उसका एक और बार बता देता हूँ। पॉलीकैब का जो बिजनेस है उसमें लॉन्जिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि देखो पॉलीकैब के वायर्स लगते हैं घर बनने में। उनके 2 तरह के कस्टमर्स हैं, जैसा प्रमोटर ने बताया। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो बिल्डर्स होते हैं वो होलसेल में लेते हैं कि भाई कोई बिल्डर है, वो कॉलोनी काट रहा है, तो कॉलोनी काट रहा है, उसको तार चाहिए बल्क में और बढ़िया क्वालिटी का तार चाहिए। वो कस्टमर को गिनाएगा कि भाई पॉलीकैब का लगाया मैंने, तो वहाँ से उनको अच्छी डिमांड आ रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं। प्लस जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो मिडिल क्लास हाउसेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया, 25 लाख से नीचे के जो घर होते हैं मिडिल क्लास लोगों के, उसमें कंपनी के फैंस लग रहे हैं, कंपनी की लाइट्स लग रही हैं, एलईडी लाइट्स। जो सेगमेंट अभी नया है, मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो वायर्स से है, तो उसमें लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये होम डेवलपमेंट का स्पेस है। इंडिया में घर बनना अभी रुकेगा नहीं, अभी घर बनने का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है। ये कहानी बहुत लंबी है, इसी वजह से हमने होम फर्स्ट पकड़ा और हमने पॉलीकैब पकड़ा, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। 4-5 साल तक तो ऐसा लगता है भाई सेफ है, यहाँ पे ऐसा बनता रहेगा। डिमांड साइड से आपको ईपीएस ग्रोथ आने में प्रॉब्लम नहीं दिखती है। शेयर मार्केट की बात है, रिस्क 100% होता है। किसी भी रात आप सोएंगे, अगले सुबह आपको पता रहेगा कि कंपनी के साथ कुछ अंदर से कुछ घोटाला हो गया है, या फिर मार्केट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरनेशनली कुछ इशू आ गया है, मार्केट क्रैश हो गया है। ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आप पैसा बनाने आए हो, तो आपको टेम्प्रेरी बेसिस पर तो खो ही सकते हैं, बट कुछ केसेस में परमानेंटली किसी एक आध कंपनी में दिक्कत आती है, तो उसमें आपका पैसा वाइप आउट हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। फंडामेंटल्स को सबको पढ़ना है, वो कैसे एनालिसिस करते हैं वो मैंने पास्ट वीडियोज़ में बताया, वो वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।